हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आइए चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। अभी हम छोटे छोटे ऑप्शन कवर कर लेते हैं इसमें, फिर वर्ड आर्ट भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए डेट एंड टाइम। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे आपको डेट एंड टाइम चाहिए तो वहाँ पे आप अपने कर्सर को ले जाइए, ठीक है, और डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये आपको बहुत सारे फॉर्मेट दे रहा है कि आपको किस फॉर्मेट से डेट एंड टाइम चाहिए। जैसे कि आपको लॉन्ग फॉर्मेट में चाहिए तो लॉन्ग फॉर्मेट में क्या होगा, ट्यूसडे भी लिखा आ रहा है कि आज का दिन कौन सा है, जुलाई 28 है, 2020 है। अगर आपको शॉर्ट फॉर्मेट में चाहिए तो आप शॉर्ट फॉर्मेट में ले सकते हैं, आपको अगर टाइम चाहिए तो आप टाइम भी ले सकते हैं और आप ओके कर दीजिए। तो जिस भी पर्टिकुलर प्लेस पे आपने क्लिक किया था वहाँ पे डेट और टाइम आ जाएगी, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए हम वर्क करते हैं ऑब्जेक्ट पे। अभी हम डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं। मैं ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ। ऑब्जेक्ट से क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा एक ऐसा बटन है जिसके थ्रू हम दूसरे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं यहीं से। जैसे कि आपके कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप है तो आप यहीं से फ़ोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पेंट ओपन करना है तो आप यहीं से पेंट को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे बिटमैप इमेज को हम पेंट बोलते हैं, ओके। मैंने आपको एक्सटेंशन में बताया था BMP, बिटमैप इमेज, ठीक है। अब देखिए आपको इस पेज साइज़ को बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे जैसे कि यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनानी है तो मैं जल्दी से एक डिज़ाइन बना लेता हूँ, ठीक है। पेंटिंग पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, आप ये देखिएगा किस तरीके से मैं इस टूल का यूज़ करता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ से इसे क्रॉस कर देता हूँ तो क्या होगा, पेंट बंद हो जाएगा और ये जो मैंने पेंटिंग करी है ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में चली जाएगी। आ गई। फिर से हम चलते हैं इसी ऑप्शन पे। यहाँ से हम चलते हैं एक्सेल पे, तो मैं एक्सेल को यहीं से ओपन कर सकता हूँ। तो एक्सेल की शीट यहीं से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो भी आपने डेटा मेंशन करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको क्रॉस कर देंगे, एक्सेल को काट क्लोज करेंगे तो क्या होगा, हमारा काम यहीं पे रह जाएगा और बाकी की शीट हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे मुझे वापस पेंट पे जाना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, मेरा पेंट का सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये एक्सेल के टूल हैं जो कि मिलते जुलते हैं आपके वर्ड के टूल से, पर कंफ्यूज मत होइएगा। आप कहीं ये सोचें कि ये तो वर्ड ही खुला है, ये आपका एक्सेल खुला है, क्योंकि हमने थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो ओपन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। अब देखिए आपने देखा कि किस तरीके के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट एक ऐसा बटन है जहाँ से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यहीं से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा, तो इसको आप करके देखिएगा। डेट और टाइम आपका हो चुका है। आइए अब हम चलते हैं ड्रॉप कैप पे। ड्रॉप कैप को करने के लिए हम एक कंट्रोल एन से नया पेज ले लेते हैं। आपने देखा होगा इंग्लिश में जब भी हम काम करते हैं तो हम लिखते हैं हेलो टू ऑल द यूज़र्स। यहाँ आपने देखा होगा इंग्लिश की बुक्स वगैरह में पहला जो हमारा मैटर होता है, पहली जो हमारी लाइन होती है उसका पहला वर्ड साइज़ में बड़ा होता है, इंक्रीज़ होता है। तो हमें ऐसे ही अपने कुछ वर्ड को बड़ा करना है, तो आइए देखते हैं। एच को हम सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, ड्रॉप कैप पे जाते हैं, ड्रॉप। इससे क्या हुआ, पहला अक्षर जो था वो हमारा बड़ा हो गया, साइज़ में इंक्रीज़ हो गया। अब देखिए ड्रॉप, इसके नीचे एक मार्जिन और है, इसको मैं थोड़ी देर में करूँगा। आइए ड्रॉप कैप ऑप्शन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइन टू ड्रॉप 3, तो ये जो एच था ये 3 लाइन्स के बराबर हुआ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये 5 लाइन के बराबर हो तो 5 लाइन के बराबर हो जाएगा। अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये ड्रॉप कैप से ये ऑप्शन छोटा हो जाए तो ये ऑप्शन छोटा भी हो जाएगा, ठीक है। ये अब 2 लाइन के बराबर होगा। आइए अगले वर्ड को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने वाई को सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इन मार्जिन में जा रहा हूँ, तो अब देखिए ये क्या हुआ, ये मार्जिन के बाहर से निकल गया, है ना। और वहाँ पे क्या हो रहा था, जितनी भी लाइन हमने ड्रॉप करी थी उसके बाद से मैटर नॉर्मल